सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, अगर डूब भी गया तो सफ़क छोड़ जाऊँगा। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि क्या इसकी महत्ता है, ये जो लोक आस्था का पर्व है, क्यों हम छठ पूजा को मनाते हैं और कौन थी छठ माता? उसके पहले हमारी जो लोक गायिका है, सुप्रसिद्ध शारदा सिन्हा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी ट्वीट किया गया है, इनका निधन हो गया। और इन्होंने मैथिली, भोजपुरी और लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रही हैं और इनमें इनका जो है सुरीला आवाज़ है। शारदा सिन्हा के बिना छठ पूजा जो है अधूरा-अधूरा सा है और इसी छठ पूजा में वो संगीत जगत जो है उनके लिए अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवंदनाएँ और परिवारजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। शारदा सिन्हा जो बिहार की कोकिला है, बिहार की इनको कभी-कभी अमृता प्रीतम भी कहा जाता है। इनका जन्म 1952 में 1 अक्टूबर को हुआ था, सुपौल जिला। इनका शिक्षा है बीएड यूपी से म्यूजिक में। पिता सुखदेव ठाकुर शिक्षा विभाग वरिष्ठ अधिकारी थे। पति जो हैं स्वर्गीय ब्रजकिशोर सिन्हा, बच्चे अंशुमन सिन्हा। इनके बारे में जो बेसिक बात है कि 1974 में पहली बार भोजपुरी गीत गाना शुरू किया। फिर 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव गाना रिकॉर्ड किया। इससे काफ़ी ज़्यादा जो आज भी चर्चित है, उगा हो सूरज देव, का चाही बात सके बहंगिया, बहुत तरह के जो गाने हैं। इनके बिना छठ पूजा का जो संगीत है वो अधूरा है। 1989 में कहे तो सजना से तोहरी सजनिया गाने से बॉलीवुड में एंट्री ली। समस्तीपुर वुमेन्स कॉलेज से प्रोफेसर के तौर पर काम किया। छठ, विवाह, मुंडन, जनेऊ, विदाई, श्रद्धांजलि के गीत बहुत सारे गाए हैं। तो लोक आस्था का महापर्व के अनसुने किस्से हमारे लिए सूरज जो है, सूर्योदय जो है, उगते सूरज को भी हम लोग अर्घ देते हैं और डूबते सूरज को भी। हमारे लिए पश्चिम में अस्त होता सूरज उतना ही श्रद्धेय है जितना पूर्व में उगता हुआ सूरज। दिशा बदलने से देवता के लिए भाव नहीं बदलता कि जो लोग विपत्ति में हैं, जो लोग संपत्ति में हैं, उस समय उन्हें हम कितना स्वीकार देते हैं। उगते हुए सूरज को तो सारे लोग जल चढ़ाते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को बिहार यूपी के जो छठ पर्व में बेहद ही माना जाता है, उन्हें चढ़ाया जाता है। सूर्यास्त पे जल क्यों चढ़ाया जाता है, ये क्वेश्चन जो है हमेशा बना हुआ है। तो जो लोग बड़े हैं, जो लोग तपे हैं, जो लोग जले हैं, उनके लिए भी ये पूजा है, उनके लिए ये तर्पण है। अब जैसे जालियांवाला बाग में बहुत सारे जो है सैनिक जो है, जिनका नाम हम आज भी नहीं जानते हैं, उनके लिए एक तर्पण है। तो जो हमारे कवि दिनकर हैं बिहार से, उनका कहना है कि कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर गर्दन का लिए मोल। तो एक तरह से ये भाव है। तो आइए हम जानते हैं छठ माता कौन है। तो पुराणों के अनुसार जो है नवरात्रि में पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी को ही छठ माता कहा जाता है। सनातन धर्म में भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री को माना गया है छठ माता। एक कथा है कि राजा पृथ्वीवत और मालिनी ने पुत्रेष्टि यज्ञ महर्षि कश्यप से करवाया था। उससे पुत्र तो पैदा हुआ पर उसमें जान नहीं थी। सृष्टि के छठे भाग की स्वामिनी छठी देवी प्रकट हुई और उसमें स्पर्श करके उनमें जान डाली, तब जाके वो जीवित हुई। दूसरी कथा से हमें ये पता चलता है कि भरतेश्वरी और मिथिला की राजकुमारी अयोध्या की कुलवधू माता सीता ने राष्ट्रीय के लिए भी मुदल ऋषि मुदल ऋषि को उनको आमंत्रित किया था। मुदल ऋषि के बुलाने पर और मुंगेर में उनके पास आज भी चरण मौजूद है। वहाँ से भी माता सीता ने जो है छठ का छठ पूजा की शुरुआत की थी। एक तीसरी कथा है कि जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास में महाजनपद काल, उसमें अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा है, जो आज के क्षेत्र में मुंगेर भागलपुर का जो क्षेत्र है, उसमें महाभारत के अनुसार कुंती ने भी छठ व्रत किया था और कर्ण जो सूर्यपुत्र थे, उनके लिए उपासना करके फिर जो है पुत्र पैदा हुआ। तो यहाँ पर देखिए आगे कि ऐतिहासिक रूप से मुंगेर सीता मनपत्थर सीताचरण जो है, जो अभी हम चर्चा किए हैं, सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था, इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। इसलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व की बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, ये रहा कुछ दृश्य। देव सूर्य मंदिर जो है आपका औरंगाबाद में है। और एक कथा के अनुसार जो है प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में रनबे छठी मैया अपने पुत्र की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप में आदित्य भगवान, उन्होंने असुरों पर देवताओं की विजय दिलाई। छठ षष्ठी का भ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाला इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी की होती है, जो छठा तिथि होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण जो है छठ व्रत पड़ा है। ठीक है, ये रहा कुछ जानकारी।
छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक चैत मास में होती है, हिंदी जो कैलेंडर है उसके अनुसार चैत मास में होती है, और दूसरा जो है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। जो कार्तिक मास में होता है, जो अक्टूबर-नवंबर में पड़ता है, और जो चैत होता है यानी कि आफ्टर होली, होली के बाद। फिर यहाँ पे है षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है, जो हम चर्चा कर चुके हैं। नवरात्रि के दिन में हम षष्ठी माता का पूजा करते हैं। छठी माता की पूजा घर परिवार के सदस्यों के सभी सदस्यों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। छठी माता का पूजा सूरज भगवान और माँ गंगा की पूजा देश में लोकप्रिय पूजा है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्थान या नदी तालाब जैसी जगहों का होना अनिवार्य है, जिसके किनारे हम लोग खड़ा होकर अर्घ्य देते हैं। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की साफ सफाई किया जाता है और नदी तालाब को सजाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब मुख्य स्थान है। ठीक है, ये आपका एक लोक आस्था का पर्व है। यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, नदी किनारे खड़े होकर शाम के समय, संध्या में और सुबह में सूर्योदय होने से पहले सुबह 3 बजे से ही वहाँ पर इंतजार किया जाता है सूर्य उपासना का। भारत में छठ सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत मास, जैसा कि अभी चर्चा हो गया, दूसरी बार जो है कार्तिक में। चैत शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाला छठ पर्व को चैती छठ कहा जाता है, और कार्तिक शुक्ल पक्ष को षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। यहाँ भी देखिए चर्चा मिलता है महाभारत में। तब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी का पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि छठ का एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि छठ को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य का पराबैंगनी जो किरण है, अल्ट्रावायलेट जो रे है, पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है। इस कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्व पालन से सूर्य, तारा, प्रकाश, पराबैंगनी जो किरण, अल्ट्रावायलेट जो रे है, इसका जो साइंटिफिक रीजन है, अल्ट्रावायलेट रे के हानिकारक प्रभावों से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी पराबैंगनी किरण भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के साथ साथ उसकी पराबैंगनी किरण भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पहले वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने से उसे आयनमंडल मिलता है। पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट रे है, अल्ट्रावायलेट जो किरण है जो ऊपर से आती है सूर्य से, उसका उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्वों को संश्लेषित ऑब्जर्व कर लेता है और उसे एलोट्रोप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य को पराबैंगनी किरण का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर केवल उसका नगण्य भाग ही पहुंच पाता है। सामान्य अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरण की मात्रा मनुष्यों या जीवों के सहन करने की सीमाओं में होती है। अतः सामान्य अवस्था में मनुष्यों पर उसका कोई विशेष हानि प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उस धूप द्वारा हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं, जिससे मनुष्य या जीवन को लाभ होता है। छठ जैसी खगोलीय स्थिति चंद्रमा और सूर्य के भ्रमण तलों की सम रेखाओं में दोनों छोरों पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें कुछ चंद्र सतह से प्रवर्तित तथा कुछ गोलीय अपवर्तित होती हुई पृथ्वी पर पुनः सामान्य से अधिक मात्रा में पहुंच जाती है। वायुमंडल के स्तरों से आवर्तित होती हुई सूर्यास्त तथा सूर्योदय को यह और भी सघन हो जाती है और ज़्यादा जो है डेंसर हो जाती है। ज्योतिषीय जो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के दिन 6 दिन उपरांत आती है। ज्योतिष गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम कुछ नहीं बल्कि छठ पर्व ही रखा गया है। छठ पर्व किस तरह से मनाते हैं? मुख्यतः ये 4 दिन चलने वाला पर्व होता है। ठीक है, भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में जिसे नहाए खाए बोलते हैं। अगले दिन उपवास आरंभ होता है। व्रती जो है दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम में करीब 7 बजे खीर बनाकर पूजा करते हैं, जिसे हम खरना कहते हैं, खरना या रसिया रोटी। ठीक है, उसके बाद उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं तीसरे दिन। अंतिम दिन उगते हुए सूरज को यानी कि सुबह 3 बजे से ही घाट पर जाना होता है। पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ तस्वीर है जो खरना का है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो छठ व्रत लोग कर रहे हैं वहाँ पे खरना का है। ठीक है, तो ये रहा छठ व्रत क्यों मनाए जाते हैं उसका सेशन। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि इसकी जो व्याख्याता है और महत्ता है,
समझने से है कि आज के समय में ऑस्ट्रेलिया का जो है, ऑस्ट्रेलिया का तट, जर्मनी का तट, अमेरिका का तट से ये छठ का दृश्य आ रहा है। इतनी ताकत है कि आपके शरीर के रोम-रोम में रोमांच आ जाएगी। तो जब भी आपको मौका मिले, एक बार ज़रूर बिहार आएँ, ख़ास करके आप छठ में ज़रूर आएँ, सूर्य उपासना पे, ठीक है? तो इसी के साथ देखते रहें जीएस स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।